अगर तुम ताकतवर हो तो वह भी तुम अपने दिमाग की वजह से हो। अगर तुम निर्बल हो तो तुम्हें निर्बल तुम्हारे दिमाग ने ही तुमको बनाया, क्योंकि तुम रहते ही वैसे हो। इसलिए तुम अपने दिमाग को अगर मजबूत बनाओगे तो तुम जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। इसलिए तुम अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो, क्योंकि तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे तुम्हारी आँखें जो भी देखेंगी तुम्हारा दिमाग भी वैसा सोचेगा, और तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया देने लगेगा। यानी तुम अगर गंदी चीज़ें देखोगे तो तुम्हारे मन में उसी तरह ख्याल आएंगे। हमारी इंद्रियां जैसी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं, और हमारा दिमाग वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है। तब तक एक शिष्य उठा और बोला, महात्मा जी आप इसे विस्तार से समझाइए, क्योंकि यह सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तब महात्मा जी कहते हैं, आओ तुम सब मेरे साथ चलो, आज एक मज़ेदार काम करते हैं। आशा है कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और तुम इसे कुछ बेहतर सीख पाओगे। महात्मा जी उन सबको नदी किनारे लेकर जाते हैं और सबको बिठा देते हैं और कहते हैं, यह नदी में से हर कोई एक एक पत्थर उठा कर ले आओ। सारे शिष्य जाते हैं और नदी में से अपने अपने हिसाब से पत्थर उठा कर लाते हैं। महात्मा जी देखते हैं कि सबने छोटा छोटा पत्थर उठाकर लाया है। वह जितना भार उठा सकते थे उसका लगभग 1/3 हिस्सा ही उठा कर लाए थे। महात्मा जी ने कहा, इससे बात नहीं बनेगी, अब तुम्हें और बड़े पत्थर उठाकर लाना होगा। इस बार सभी शिष्य थोड़े बड़े पत्थर उठा के लाते हैं। महात्मा जी ने कहा, इससे भी बात नहीं बनेगी, इस बार और बड़े पत्थर उठाकर लाना पड़ेगा और भारी पत्थर उठाकर देना पड़ेगा। सभी शिष्य हैरान रह गए। महात्मा जी से बोले, इतना भारी पत्थर हमसे नहीं उठाया जा सकता, इससे भारी किसी कीमत पे नहीं उठा सकते। आप हमसे क्या करना चाह रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अगर तुम करोगे तो तुम्हें आज कुछ दिलचस्प सीखने को मिलेगा, और आशा है कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सभी शिष्य एक बार फिर नदी की तरफ चल पड़े और फिर से पत्थर उठा के लाए। महात्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस पत्थर के पास चला गया और उसे हिलाने की पूरी कोशिश करने लगा। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसे उठाना तो बहुत दूर की बात है। सभी शिष्य उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर यह महात्मा जी क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी बार महात्मा जी ने कहा, क्या कोई और है जो इस पत्थर को उठा सकता है? तब तक जोश में एक और शिष्य बोला, हाँ महात्मा जी, मैं भी जा रहा हूँ, मैं उस पत्थर को उठा के लाऊंगा। अब 2 लोग हो गए और उस पत्थर को जोर से धक्का देने लगे, लेकिन अभी भी वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यह पत्थर बहुत भारी था। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब सारे शिष्य उस पत्थर को
हिलाने के लिए चले गए और सभी शिष्यों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर हिल गया। महात्मा जी खुश हुए और बोले, अब तुम सब यहाँ आ सकते हो। सभी शिष्य महात्मा जी के पास आकर बैठ गए। तब महात्मा जी ने बोला, अब बताओ तुमने क्या सीखा। एक शिष्य ने कहा, महात्मा जी यह बात हुई ना कि एकता में बल है, यानी हम सब ने मिलकर उस पत्थर को हिला दिया। महात्मा जी ने कहा, यह सबक भी जरूरी है, लेकिन एक और चीज़, असल में तुमने पत्थर को नहीं हिलाया, तुम्हारे दिमाग की शक्ति ने उसने उस पत्थर को हिलाया। याद करो, जब मैंने तुमसे बोला कि तुम सब एक एक पत्थर लेकर आओ, तो तुम सब ने अपने अपने हिसाब से एक एक छोटा सा पत्थर लेकर आए। तुम सब चाहते तो उससे भारी पत्थर भी ला सकते थे, लेकिन तुम सब ने हल्का पत्थर चुना जो तुम उठा सकते थे और उस पत्थर को लेकर आए। लेकिन तुम सब ने मिलकर आक्रोश में आकर अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और इस पत्थर को धक्का दिया, जिसकी मदद से पत्थर हिला और पत्थर को तुम सब ने गिरा दिया। यह दिमाग की शक्ति है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन पूरा इस्तेमाल करना यह एक कलाकारी है। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा जी, हम मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हैं और अपने दिमाग को कैसे मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम हर परिस्थिति के लिए ऐसे ही तैयार रहें। महात्मा जी ने कहा, अब मैं जो तुम सबको बातें बताने जा रहा हूँ, तुम उस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाली हैं। मैं तुम्हें कुछ कायदे बताता हूँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चय ही तुम्हारा दिमाग मजबूत बनेगा और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। नंबर 1, गुस्सा कम करो। ज़्यादा गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा बल लगता है और हमारे ज़्यादा गुस्सा से ज़्यादा ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए कोई भी उम्र हो, तुम्हें कम से कम गुस्सा करने के लिए आदत डालनी चाहिए। फालतू की बातों में तुम शांत रहो, कम से कम बोलो और लोगों को बोल के नहीं करके दिखाओ। एक और बात याद रखो, तुम जितना चुप रहोगे, तुम जितना शांत रहोगे, तुम जितना ही कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही सुनना पसंद करेंगे। तुम उतनी बलवान और तुम उतनी ही आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करोगे। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय बोलना फालतू की बात है। हमेशा बोलना यह सही नहीं है, इसलिए गुस्सा कम करो, शांत रहने की आदत डालो। तुम खुद देखोगे कि तुम सिर्फ इन्हीं कामों से अपनी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन ला रहे हो और तुम महसूस भी करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल रही है। ज़्यादा बोलना बेवकूफ़ों की निशानी है, इसलिए चुप रहो और चुप रहना महान लोगों की पहचान है। नंबर 2, मुश्किलों से मत डरो। मैंने देखा है जीवन में कुछ लोग मुश्किलों को आते ही बहुत डर जाते हैं। कहाँ यह बड़ी संकट आ गई, मैं इसे कैसे सामना करूं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे लड़ पाऊँ। लेकिन यह सारी बातें दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। तुम अपने दिमाग को कभी ऐसी बातें मत बोलो जिससे तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर हो चुके हो।
याद रखना, सच में तुम कमज़ोर कभी नहीं होते। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम दिमाग को जो कहते हो कि तुम कमज़ोर हो, तो तुम सचमुच में फील करते हो कि तुम बहुत कमज़ोर हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरे अंदर ताकत है और हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, तब तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। इसलिए दिमाग को कमज़ोर मत बनाओ, दिमाग को बलवान और मजबूत बनाओ, क्योंकि दिमाग तुम्हारी सोच से चलता है। तुम जैसा सोचते हो दिमाग वैसा बनता जाता है। नंबर 3, पाठ और संपूर्ण आहार। सही आहार लेने की आदत डालो। फालतू की चीज़ें खाना बंद करो और वह चीज़ें खाओ जो तुम्हारे शरीर को बल प्रदान करे और जिससे तुम्हारा दिमाग तंत्र सही से काम कर सके। वह सारे व्यंजन, वह सारे भोजन जिसमें ज़्यादा तेल और मसालों की मात्रा ज़्यादा हो, उन सबसे दूर रहो, क्योंकि वह चीज़ तुम्हारे पेट के साथ साथ तुम्हारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा भारी भोजन दिमाग को आराम करने के लिए मजबूर करता है और तुम्हें आलस आता है। इसलिए कोशिश हमेशा करो कि तुम हल्का भोजन करो। हल्का और पौष्टिक भोजन तुम्हें करनी चाहिए। नंबर 4, आलसी मत बनो। यह सही बात है, ज़्यादा आलस इंसान को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती है और मानसिक रूप से भी इंसान कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आलस का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग तुमसे मजबूत बने, तो तुम किसी भी काम को जो तुम्हें ज़रूरी लगे उसे उसी वक्त पूरी करने की कोशिश करो। उस काम को कल पर मत टालो। यह तुम्हारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी को दिखाता है कि तुम कितना सीरियस हो। इसलिए कभी भी किसी काम को लेकर बहाने मत बनाओ और ना ही उसे कल पर टालने की कोशिश करो। जो काम है उसे उसी दिन उसी वक्त हो सके तो करके ख़त्म करो। शरीर को हमेशा एक्टिव रखो, ऐसे जैसे कि तुम्हारे शरीर में बहुत एनर्जी है। नंबर 5, व्यायाम करने की आदत डालो। लोगों को लगता है भला व्यायाम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब तुम हर दिन कसरत करते हो, व्यायाम करते हो, तो तुम अपने शरीर के ऊपर भार डालते हो, तो तुम्हारा शरीर हर दिन मजबूत बनता है। और जब तुम्हारी मांसपेशियों में भार आता है तो शरीर में बल आता है और यही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देती है। इसलिए हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन व्यायाम करने का आदत डालो। जब तुम व्यायाम करोगे यानी अपने शरीर को तुम कष्ट दोगे, तब तुम मजबूत बनोगे। नंबर 6, पर्याप्त नींद। तुम देर से सोते हो, देर से उठते हो और हर काम को देर से करते हो। यह ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। इसलिए जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा और तुम जल्दी तभी सो पाओगे जब तुम अपने काम को अपने टाइमली ख़त्म करोगे। याद रखना, जब तुम सही से सो नहीं पाओगे तब तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए दिमाग को काम करने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। 6-8 घंटे सोने के लिए नहीं, तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, तुम्हें जल्दी उठना भी पड़ेगा। इसलिए पर्याप्त नींद दिमाग का भोजन है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा दिमाग ज़रूरी काम को कर रहा होता है।
नंबर 7, सकारात्मक सोच रखो। माना जाता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा सकारात्मक रहता है वह उतना ही अधिक तरक्की करता है। लेकिन यह सब मालूम होते हुए भी परिस्थिति और आदत व सम नकारात्मकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। वास्तव में सकारात्मक सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आती है और फिर जीवन को सुखमय बना देती है। बाकी अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।